हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में फटाफट से सॉल्व करते हैं स्प्रिंग की इस प्रॉब्लम में जिसमें जनरली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रह जाती है। तो क्वेश्चन में गिवन है टू कॉन्फ़िगरेशंस आर शोन इन फिगर द स्ट्रिंग स्प्रिंग एंड पुली आर मासलेस। तो स्प्रिंग और पुली सबके सब मासलेस हैं। एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। अब हमसे पूछा है जो S1 का इलोंगेशन होगा, ये स्प्रिंग 1 का जो इलोंगेशन होगा वो S2 के कंपेयर में कैसा होगा। S2 के जैसा ही होगा, उसका हाफ होगा, उसका ट्वाइस होगा, उसका 4 टाइम्स होगा। ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। भाई पहली स्प्रिंग को अगर मैं देखूं तो पहली स्प्रिंग को चूंकि सभी के सभी स्प्रिंग स्ट्रिंग और पुली सब के सब मासलेस है, तो अगर इधर एफ फोर्स लगेगा तो ये टेंशन का काम कर जाएगा, इस पे इधर भी एफ आ जाएगा और ये एफ और ये एफ। और अगर मैं पुली का एफबीडी बनाऊंगा तो इधर भी एफ, इधर भी एफ, तो ऊपर भी इसके ऊपर चूंकि नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए तो ऊपर भी नेट फोर्स कितनी आ जाएगी, 2F। तो स्प्रिंग पे भी फोर्स कितनी लग जाएगी, जितनी फोर्स पुली पे उतनी फोर्स इस तरीके से यहाँ स्प्रिंग पे भी लगेगी। तो ये हो जाएगा 2F इज इक्वल टू के एक्स 1। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 2F/k। उसी तरीके से अगर इस स्प्रिंग की बात सेकंड वाले S2 वाले पुली की बात करूँ तो S2 पुली पे F इधर लगेगा तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, तो F इधर, F/2 इधर, F/2 इधर हो जाएगा। नेट फोर्स ताकि जीरो रहे क्योंकि ये मासलेस है। तो अभी क्या हो जाएगा, इस स्प्रिंग पे भी फोर्स कितनी आ जाएगी, स्प्रिंग पे फोर्स आ जाएगी F/2, दैट वुड बी kx2। तो यहाँ से मैं x2 को क्या लिख सकता हूँ, F/2 k। तो F/2 के ऐसा आएगा। तो यहाँ से F/k की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, F/k को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम x2। तो x1 विल बी 2 टाइम्स F/k शुड बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ x2, दैट वुड बी x1 विल बी 4 टाइम्स ऑफ x2। तो elongation in spring well will be 4 times of elongation in S2. So I hope that you have understood this problem. Thank you.